Hello students, this is our lecture number 8, chapter number 6, applications of derivative. As we have already completed our 3 exercises, पहला exercise था rate of change से related, second related to increasing and decreasing functions, and third related to tangent and normal. And now it's our 4th exercise. तो fourth जो exercise है वो depend करेगा हमारा to find out some approximate values by using differentiation. ओके साथ में इसमें हम रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड भी कुछ और बातें करेंगे, जैसे कि हमारे पास अगर मान लो कि रेडियस में कुछ एरर आ गया तो उसके एरिया में कितना एरर आएगा, वॉल्यूम में कितना एरर आएगा, उस तरह के भी क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसका, जैसे मान लो कि 25 का पावर अगर 1/2 आता है तो पावर 1/2 का मतलब है अंडर रूट। इसको तो मैं बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये तो 5 के इक्वल होता है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि 25.3 का पावर 1/2 इसका वैल्यू फाइंड आउट करो तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसको अब फाइंड आउट करेंगे हम बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। वैसे तो मैं पावर इसका 1/2 इजीली लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेकिन जब पावर 1/2 के अलावा 1/4, 1/5, 1/10 होगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल। इसलिए अब इन सारी वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम मेथड है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करना हमें। देखो किस तरह से करना है, समझो पहले क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को हम इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे। या मैंने फंक्शन तैयार कर लिया y = x का पावर 1/2। अगर मान लो कि कोई ये कहता है कि फाइंड आउट करो कि 27.2 का पावर 1/3 कितना होता है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं अपना फंक्शन तैयार करूंगा y = x का पावर 1/3। और अगर कोई ये कहता है कि y = 32.1 टू द पावर 2/5 को फाइंड आउट करो, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा फंक्शन तैयार होगा y = x टू द पावर 2/5। तो जैसा क्वेश्चन वैसा फंक्शन। क्वेश्चन को देखकर ही मैं अपना फंक्शन तैयार करूंगा। फंक्शन पूरी तरह से मेरे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में x नंबर का पावर 1/10 है तो हम दे देंगे y = x का पावर 1/10। 1/2 पावर है, x का पावर 1/2। 1/3 पावर है, x का पावर 1/3। 2/5 पावर है, x का पावर 2/5। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा मेरा फंक्शन भी वैसा ही बन जाएगा। तो ये मैंने एक फंक्शन तैयार कर लिया है। अब इस फंक्शन में ये जो मेरा क्वेश्चन है इसको मैं अब दो पार्ट में लिखूंगा। 25.3 का पावर 1/2 में पहले ये आइडेंटिफाई करूंगा कि इस नंबर में 1/2 जो पावर है वो मैं किसका फाइंड आउट कर सकता हूँ बड़े आसानी से, जो कि 25 है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगा 25 + 0.3 टू द पावर 1/2। 25 + 0.3, क्योंकि 25 का तो मैं पावर 1/2 फाइंड आउट आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन 0.3 का नहीं। इसलिए अब इसमें मैं बोलूँगा कि x का वैल्यू तो है 25 और जो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है इसको मैं बोलूँगा डेल्टा x, जो कि x में चेंज को शो करेगा कि x में चेंज हो जाएगा 0.3। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बताता हूँ कि मान लो कि मेरे पास x और y के बीच में ये ग्राफ है। ठीक है, तो ये कोई भी एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये कर्व भी हो सकता है या कुछ भी। तो इसमें मान लो कि मेरे ये x का एक वैल्यू है x1 और यहाँ पर x का मेरा दूसरा वैल्यू है x2। रेस्पेक्टिव y का वैल्यू है यहाँ पर y1 और यहाँ पर रेस्पेक्टिव y का वैल्यू है हमारा y2। तो x में जो चेंजेज हो गया, मान लो कि x1 से चेंज करके मैंने x2 रख दिया, तो x1 से चेंज करके अगर मैंने x2 रखा तो उसमें मान लूँगा कि मैंने कितना चेंज किया, डेल्टा x, जो कि रिप्रेजेंट करेगा x2 - x1 को। और उससे y की वैल्यू में कितना चेंज हो गया, डेल्टा y, जो कि रिप्रेजेंट करेगा y2 - y1 को। तो ये जो मेरा y2 - y1 है ये है y में चेंज, x2 - x1 है वो है x में चेंज। तो अगर मैं इनकी रेट निकालूं तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, मतलब y में चेंज का रेट है ये x के रेस्पेक्ट में, जो कि एक तरह से स्लोप को भी शो करेगा, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है x2 y2। ये स्लोप को शो करेगा।
स्लोप को तो डिफरेंशिएशन भी शो करता है। तो स्लोप को अगर डिफरेंशिएशन शो करता है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, dy अपॉन dx के इक्वल होना चाहिए। फिलहाल मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, y में चेंज से। y2 माइनस y1 को मैंने क्या लिखा है, डेल्टा y, x2 माइनस x1 को डेल्टा x, और ये किसके इक्वल है, dy अपॉन dx के। तो ये y में जो चेंज होगा x के रेस्पेक्ट में उसको हम लिखेंगे dy अपॉन dx या फिर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो यहाँ पर भी मेरा कुछ ऐसा ही है कि जो x का वैल्यू पहले मुझे 25 अगर मैं रखता तो बड़े आसानी से निकाल देता, लेकिन अब 25 नहीं है, कितना है 25.3। तो अगर x1 को मैं 25 मान लूँ और x2 को मैं मानूँ कि 25.3 है, तो इन दोनों में जो चेंज है उसको बोलूँगा मैं डेल्टा x, कि डेल्टा x का वैल्यू कितना है, कि x में जो चेंज कर दिया मैंने, जहाँ मैंने क्वेश्चन बड़ा आसानी से फाइंड आउट कर सकता था वहाँ मैंने अब उसको नहीं रखकर कोई नया नंबर वहाँ पर डाल दिया। तो नंबर में मैंने कितना इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट कर दिया, जो चेंज किया उसी को मैं बोलूँगा डेल्टा x। तो डेल्टा x आ गया 0.3 जो कि x में चेंज को शो करता है। तो x अगर 25 रखता तो मेरे पास क्या आता, अगर मैं x को 25 रखता तो 25 की पावर 1/2 आता और y का आंसर आ जाता मेरे पास 5। लेकिन अब जबकि मैं x की वैल्यू 25 के प्लेस पर 25.3 रख रहा हूँ मैं, तो उसका पावर 1/2 कितना आएगा, y से थोड़ा सा ज़्यादा, कितना ज़्यादा, डेल्टा y। ओके तो जब मैं 25 रखता तो 25 रखने पर मेरे पास 5 आउटकम बड़े आसानी से आ जाता, लेकिन अब मैं 25 को चेंज करके 25.3 को पुट कर रहा हूँ तो आउटकम थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा। अब कितना ज़्यादा आएगा, मान लूँगा कि डेल्टा वाई ज़्यादा आएगा, कि पहले y1 आ रहा था तो अब y1 में डेल्टा y जुड़कर y2 आउटकम आएगा ना। तो वैसे ही मैंने ये मान लिया कि 25 पुट करने पर x को मैंने पहले 25 रखना है इसके अंदर, ताकि मेरे पास अप्रोक्सीमेशन उसका आएगा कि किसके आसपास मुझे वैल्यू मिलेगी। तो मेरे पास आ गया 5। तो मतलब अगर मैं थोड़ा सा नंबर में बढ़ा दूंगा तो मेरा आउटकम भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 5 से कितना ज़्यादा, डेल्टा वाई ज़्यादा। और अब मुझे केवल और केवल डेल्टा वाई को पता करना है और कुछ नहीं करना। डेल्टा वाई पता चल गया तो अपना आंसर आ जाएगा, और डेल्टा वाई को मैं इस इक्वेशन से फाइंड आउट करूँगा। तो ये वाला जो तरीका है ये वाला हर बार करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इससे एक फॉर्मूला बना दिया है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इस फॉर्मूला के हेल्प से हमें डेल्टा वाई का वैल्यू मिल जाएगा और फिर हम इसके अंदर पुट कर देंगे। सो डेल्टा वाई को हम फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स को शो कर रहा है। डी वाई अपॉन डी एक्स हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, और डेल्टा x का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है 0.3। तो यहाँ पर पुट करेंगे 0.3/2 इंटू अंडर रूट के अंदर आएगा 25, जो कि x का वैल्यू है 25, तो 25 पुट करेंगे। सो 0.3/2 इंटू 5, सो 0.3 डिवाइड बाई 10, तो ये बन जाएगा 0.03। ये आ जाएगा हमारा डेल्टा वाई का वैल्यू। और अब अगर हम इस डेल्टा वाई को यहाँ पर पुट कर दें तो ये बन जाएगा 5 + 0.03, तो आ जाएगा 5.03। ये है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यहाँ से केवल अप्रोक्सीमेशन आता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता। ओके सो ये हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट किया 25.3 का पावर 1/2। किस तरह से फाइंड आउट किया एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन को देखकर फंक्शन लिखना था, तो इसकी पावर के अकॉर्डिंग मैंने लिखा x का पावर 1/2, y इक्वल टू x का पावर 1/2। ये फंक्शन तैयार हो गया। फिर इसमें मुझे आइडेंटिफाई ये करना पड़ा कि मैं इसका कहाँ तक का पावर इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ और कहाँ तक का पावर इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो अगर मैं बात करूँ तो 25.3 है उसमें 25 का पावर तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो 0.3 है वो पावर हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब हम यहाँ से 0.3 है उसको डेल्टा एक्स के तौर पर रिप्रेजेंट कर देंगे। 25 एक तरह से हमारा एक्स का वैल्यू माना जाएगा, तो 25 तो हो गया हमारा एक्स का वैल्यू, और साथ में जो 0.3 है वो हमारा हो गया डेल्टा एक्स का वैल्यू, जो कि एक तरह से एक्स के अंदर चेंज को शो करता है। तो एक्स में चेंज हो गया हमारे पास 0.3 और एक्स का वैल्यू हो गया हमारे पास 25। देन अब हम x का वैल्यू एग्जैक्ट 25 इसके अंदर पुट करके एक बार अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। तो मैंने अगर 25 रखा तो y का वैल्यू मुझे मिल जाएगा उससे 5, तो कम से कम मुझे y का वैल्यू मिल गया 5 के इक्वल, तो ये 5 आ गया हमारे पास में, यानी 5 के आसपास ही आएगा। अब मैं 25 से बढ़ाकर थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा वैल्यू रख देता हूँ 25.3, जिससे इसका आउटकम भी y से बढ़ जाएगा, और y से कितना बढ़ेगा, डेल्टा y, तो इसका आउटकम आ जाएगा y + डेल्टा y।
ठीक है। तो y का वैल्यू तो मुझे 5 मिल गया। अब पता करना था केवल डेल्टा y को। डेल्टा y का मैंने फॉर्मूला यहाँ से बनाया कि x में चेंज को अगर मैं डेल्टा x से शो करता हूँ, y में चेंज को डेल्टा y से, तो x में चेंज विद रेस्पेक्ट टू y, y में चेंज विद रेस्पेक्ट टू x, वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये जो रेट ऑफ चेंज होता है y का x के रेस्पेक्ट में, इसी को तो मैं डिफरेंशिएशन कहता हूँ dy अपॉन dx, और ये है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के इक्वल। तो यहाँ से डेल्टा y का फॉर्मूला बनेगा dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x, और इस फॉर्मूला की हेल्प से मैं डेल्टा y पता करूंगा dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो dy अपॉन dx इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/200x। डेल्टा x का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 0.3, x का वैल्यू 25 रखेंगे जिससे 5 बनेगा, और जब डिवाइड करेंगे तो डेल्टा y का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 0.03। इसे पुट करके और इन दोनों को एडिशन करेंगे तो यह आ जाएगा 25.3 की पावर 1/2 का अप्रोक्सीमेट आंसर। देन एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसे हमें अप्रोक्सीमेशन के लिए ही सॉल्व करना है। सो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 49.5 टू द पावर 1/2, ये भी पावर 1/2 का ही मेरा क्वेश्चन है। इसको अगर मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना तो पहले मैं बनाऊंगा फंक्शन, वो फंक्शन बन जाएगा y इक्वल टू x टू द पावर 1/2, ठीक है। अब मैं इसको दो नंबर के सेपरेट करूंगा। 49.5 में 1/2 पावर यानी अंडर रूट 49 का फाइंड आउट करना आसान होता है, और बाकी 0.5 को मैं रख दूंगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा में, जो कि है 1/2 पावर। तो इसमें x का तो वैल्यू माना जाएगा 49, और जो x में चेंज करूंगा मैं बाद में वो होगा 0.5, जो होगा हमारा डेल्टा x का वैल्यू। फिलहाल मैं x का वैल्यू 49 पुट करके y का अप्रोक्सीमेशन तक पहुंच जाता हूं। तो 49 का पावर 1/2, तो y का वैल्यू आ गया मेरे पास में 7। लेकिन ये तो 49 पुट करने पर है, अब मैं 49 में थोड़ा सा चेंज जो मुझे करना था वो मैं कर देता हूँ, मतलब 49.5 का पावर 1/2, तो ये y से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा? डेल्टा y ज़्यादा। तो 49 की पावर 1/2 को अगर मैंने y लिखा है तो 49.5 की पावर 1/2 को लिखूंगा मैं y प्लस डेल्टा y। तो उसको मैंने y प्लस डेल्टा y लिख दिया है, जिसमें y की जगह तो हम 7 रखेंगे, और डेल्टा y हमें पता अभी तो नहीं है, तो डेल्टा y को पता करना है, और डेल्टा y को पता करने का बिल्कुल परमानेंट फॉर्मूला है dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो डिफरेंशिएशन करेंगे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/200x इंटू में डेल्टा x के प्लेस पर होगा 0.5, तो इक्वल टू 1/2 इंटू अंडरूट x, तो अंडरूट यहाँ पर 49 हो जाएगा इंटू 0.5। सो ये 0.5 डिवाइड में हो जाएगा 14। अब हमें 14 का डिवाइड करना है इसके अंदर, तो 14 का डिवाइड होगा 0. यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले एक्चुअली हम 5 के अंदर ही डिवाइड करके कर सकते हैं। सो ये भी लगेगा 0, 14 3 जा 42, 8 रिमाइंडर बचेगा 80 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5। तो हमें बुक में भी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमें इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ले सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी हम डेसिमल के प्लेसेस काम में ले सकते हैं। तो ये आ गया हमारा डेल्टा y का वैल्यू, जिसे अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा 7 प्लस 0.035, तो इनका एडिशन हो जाएगा 7.035, जो कि एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू को शो करता है। ओके, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, और थोड़ा सा अब हम फंक्शन को चेंज करेंगे, लेकिन हाँ तरीका सेम रहेगा, इसलिए जो इसका मेथड है उसको ऑब्जर्व करते जाना कि मैं सेम मेथड को फॉलो कर रहा हूँ हर बार। सो लाइक सपोज कि 27.8 टू द पावर 1/3 को मुझे फाइंड आउट करना है। तो अगर इसके अंदर देखेंगे तो 27 का पावर 1/3 तो बड़े आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम हमारा फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बन जाएगा x टू द पावर 1/3, क्योंकि फंक्शन इस क्वेश्चन में किसी नंबर का पावर 1/3 है तो हम x का पावर 1/3 रख देंगे। ये तो हो गया हमारा फंक्शन, ठीक है। अब इस नंबर को अगर हम सेपरेट करें तो इसको लिखेंगे 27 प्लस 0.8 टू द पावर 1/3, क्योंकि इसमें 27 का मैं पावर 1/3 इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसका क्यूब रूट होता है 3 के इक्वल, और 0.8 का नहीं कर सकता, इसलिए मैं x को तो मान लूँगा 27, और जो डेल्टा x है वो बन जाएगा 0.8। तो x और डेल्टा x दोनों आ गए। पहले मैं x का वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, तो y बनेगा 27 टू द पावर 1/3, जो कि आ जाएगा 3 के इक्वल। तो ये तो हमारे y का वैल्यू मिल गया, लेकिन जब हम x के अंदर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, 27 के बजाय 27.8 को हम पुट करेंगे, तो उसका 1/3 पावर y से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा उसे मान लेते हैं हम डेल्टा y। तो y का वैल्यू 3 है प्लस डेल्टा y,
डेल्टा वाई को पता करेंगे, तो डेल्टा वाई को पता करने का हमारा फॉर्मूला है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स की पावर 1/3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर आगे आ जाएगा और एक्स का पावर 1/3 में से 1 कम हो जाएगा, इंटू में डेल्टा एक्स के प्लेस पर पुट करेंगे 0.8, सो 1/3, साथ में एक्स का पावर माइनस में 2/3 होगा जो कि हम डिवाइड में ले सकते हैं, एक्स का पावर 2/3 इंटू 0.8, सो 0.8 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स के प्लेस पर पुट करते हैं 27 का पावर 2/3, सो 0.8 डिवाइड बाई 3 और ये बनेगा 3 का क्यूब टू द पावर 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो 0.8 अपॉन 3 इंटू 3 का पावर 2 9 होगा। सो डेल्टा वाई का वैल्यू हमारे पास आ गया 0.8 डिवाइड बाई 27, तो 27 का इसके अंदर हम डिवाइड करके फाइंड आउट कर लेंगे डेल्टा वाई का वैल्यू। सो 27 का फिलहाल हम डिवाइड जो कर रहे हैं वो केवल 8 में कर रहे हैं, सो डेसिमल लगाएंगे 80, 27 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास में 54, यहाँ से रिमाइंडर होगा 26, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 27 को अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स, तो यहाँ पर 9 टाइम्स इसका बन जाएगा 243। ओके, यहाँ से अब हमारा ऑलरेडी 3 डिजिट तक का काम हो गया क्योंकि इसके अंदर डिवाइड हो जाएगा 0.029, ये हमारा डेल्टा वाई का वैल्यू है, जिसे अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 0.029 और अगर इन दोनों को ऐड करें तो 3.029 जो कि इसका है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 27.8 टू द पावर 1/3। हर क्वेश्चन में मैं सेम तरीका ले रहा हूँ, पहले इस नंबर को 2 पार्ट में सेपरेट कर रहा हूँ जिससे कि मेरे पास x और डेल्टा x का वैल्यू मिल जाए। x वो नंबर होगा जहाँ इसका पावर इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ और डेल्टा x होगा उस x में थोड़ा सा चेंज जो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। देन उसके बाद सबसे पहले मैं x का वैल्यू 27 इसके अंदर रखकर और y का वैल्यू पता कर लूँगा और फिर जब ये ओरिजिनल नंबर रखूँगा तो उसको मानूंगा कि y से थोड़ा सा बढ़कर आएगा, वो आएगा y प्लस डेल्टा वाई, तो उसको मैं y प्लस डेल्टा वाई लूँगा। अब केवल डेल्टा वाई बचेगा जिसका वैल्यू हर बार मैं इसी फॉर्मूला से फाइंड आउट करूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और इसके थ्रू डेल्टा वाई का वैल्यू पता करके इसी के अंदर हम दोबारा पुट कर देंगे। ओके, देन एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। सो अप्रोक्सीमेशन के लिए एक और क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन हमारे पास में 31.7 टू द पावर 1/5। मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है अप्रोक्सीमेट, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 31.7 का पावर 1/5, अगर मैं 1/5 पावर की बात करूंगा तो 31.7 का तो 1/5 पावर फाइंड आउट नहीं कर सकता, तो इसको मैं 32 की फॉर्म में लिखूंगा, 32 माइनस 0.3 to the power 1/5 because we can easily find out 32 to the power 1/5 that is equal to 2। तो 32 का पावर 1/5 फाइंड आउट होता है, इसलिए मैंने 32 की फॉर्म में लिखा है और मुझे लिखना पड़ा 32 माइनस 0.3। ओके, अब इसमें हम x का वैल्यू लिखेंगे 32 और डेल्टा x इस बार बन जाएगा हमारा माइनस में 0.3। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अब यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ, जैसा मेरा क्वेश्चन वैसा मेरा फंक्शन, तो फंक्शन बन जाएगा x टू द पावर 1/5 और फिलहाल x का ये वाला वैल्यू इसके अंदर पुट करके मैं ये पता कर लूँगा कि मेरा जो आंसर आएगा वो किसके आसपास आएगा। तो y का वैल्यू आ जाएगा 32 टू द पावर 1/5 जो कि ऑलरेडी 2 के इक्वल होता है, मतलब 2 के आसपास की कुछ वैल्यू आएगी, शायद थोड़ा सा कम या शायद थोड़ा सा ज़्यादा, जो भी वैल्यू है वो अभी पता चल जाएगा। सो 32 को पुट करने पर y का वैल्यू आ गया 2, लेकिन 31.7 को पुट करने पर यहाँ पर y का वैल्यू y नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, उस चेंज को मानूंगा मैं डेल्टा y। यहाँ डेल्टा y कभी भी नेगेटिव में नहीं लगाना, डेल्टा y हमेशा यहाँ प्लस में ही लिखना है कि कुछ वैल्यू बढ़कर ही आएगी। अब क्योंकि मेरा डेल्टा x नेगेटिव मैंने लिख दिया है तो डेल्टा y का जो वैल्यू आएगा, जो आउटकम आएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी और जिससे यहाँ सब्ट्रैक्शन जो मुझे करना था वो अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 2 प्लस डेल्टा वाई, यानी यहाँ मुझे हमेशा प्लस लगाना है, माइनस कभी नहीं लगाना, और डेल्टा वाई का फॉर्मूला बनाएंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। वैल्यू रखते हैं, पहले डी वाई अपॉन डी एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/5 कि मैं डिवाइड में रख दूंगा, इंटू में डेल्टा एक्स है जिसका वैल्यू है माइनस में 0.3। ओके, सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सो माइनस में 0.3 डिवाइड बाय 5, एक्स के प्लेस पर हम अभी पुट करने वाले हैं 32 टू द पावर 4/5, सो माइनस 0.3 डिवाइड बाय 5 इंटू ये 2 की पावर 5 टू द पावर 4/5 होगा,
5 से 5 कैंसिल हो गया, सो माइनस 0.3, 2 की पावर 4 16 होता है और 16 5 जा 80 होता है, तो अभी 80 बन गया, ताकि यहाँ पर ये जो 0 है इसकी वजह से एक और मैं डेसिमल ऊपर की तरफ लगा सकता हूँ, सो 0.03 डिवाइड बाई 8। अब हम इसका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 0.0 देन 0, 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 6, तो 8 का डिवाइड होगा 7 टाइम। सो वैसे भी हमने 3 डेसिमल प्लेस तक फाइंड आउट कर लिया था, 4 डेसिमल अब है, कोई बात नहीं। इस डेल्टा वाई के वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ और डेल्टा वाई का वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गया है, मुझे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, तो अब यहाँ नेगेटिव में रखेंगे हम 0.0037 और यहाँ पर 2, और इसका अब करेंगे हम सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में 3699.1, तो ये हो जाएगा 31.7 का पावर 1/5 का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया 1.9963। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारा था अभी तक तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू से रिलेटेड। इससे रिलेटेड और भी हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे जो हम करेंगे हमारे अगले लेक्चर में।